हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको एनवायरमेंटल इशू से मात्र 5 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जाएंगे जो नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट पेयर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है उसी को चूज करना है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड कार्सिनोजन का काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है PAN यानी कि पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या प्राइमरी पोल्यूटेंट का काम करता है, इसको भी देखना है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण एस्फिक्सिया होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है इसमें से PAM क्या सल्फर स्मग का काम करता है। तो अब इसमें हम इसको करेक्ट आंसर इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, थोड़ा गेस कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट एस्फिक्सिया। तो इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले और क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो यहाँ पे जो NOx है क्या ये कार्सिनोजन का काम करता है? तो NOx कार्सिनोजन का काम नहीं करता है रेयर केस में। अब ये जो NOx है इसके कारण एसिड रेन में ये नाइट्रिक एसिड बनाने का काम करता है, तो इसलिए ये कार्सिनोजन का काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो PAN है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्राइमरी नहीं बल्कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट का काम करता है, इसलिए ये भी गलत है और ये भी रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से ये उत्पन्न होता है और ये हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में जब पहुंच जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें कौन सा डिजीज हो जाता है, एस्फिक्सिया। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है PAN सल्फर स्मग का काम करता है। तो PAN फोटोकेमिकल स्मग में काम करता है लेकिन सल्फर स्मग में काम नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। तो ये जो सल्फर स्मग होता है ये स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, जो कि कोल्ड कंडीशन में या ठंडे रीजन में होता है, जबकि जो फोटोकेमिकल स्मग होता है वो हॉट कंडीशन में होता है और उसका मेन कारण उसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में PAN भी होता है। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज एस्फिक्सिया या एस्फिक्सिया क्रिएट करता है। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एसिड रेन इज रेनफॉल विद pH ऑफ। तो जो अम्लीय वर्षा होता है तो अम्लीय वर्षा में रेनफॉल का pH वैल्यू क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा में pH वैल्यू क्या होता है इसको देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका pH वैल्यू क्या 7 हो सकता है या लेस देन 5.6 हो सकता है या 6.56 होता है या 11। तो हम पहले ये समझेंगे एसिड रेन का कारण क्या होता है। तो एसिड रेन का मुख्य कारण या मेन कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देता है और ये जब हमारे रेन वाटर के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो अम्लीय वर्षा क्रिएट करते हैं। और जब ये अम्लीय वर्षा तब माना जाता है जब वर्षा के जल का pH वैल्यू लेस देन 5.6 होता है, यानी कि 5.6 से pH वैल्यू कम होगा तब उस जल को हम एसिड रेन मानते हैं। अब आपका ये थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय। स्नो ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अल्ट्रावायलेट बी के कारण, अल्ट्रावायलेट ए के कारण, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट के कारण। तो ये जो स्नो ब्लाइंडनेस होता है पहले इसको समझिए होता क्या है। स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि हमारे आंख में जगह जगह बर्फ या स्नो जैसे व्हाइटनेस आ जाती है। तो उसका मेन कारण जो होता है कि हमारे आंख की जो कार्निया होती है वो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को या रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके एब्जॉर्ब करने के कारण, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के कारण स्नो ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट डिजीज क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, अल्ट्रावायलेट बी। ये जो ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण तो हो नहीं सकता है, अल्ट्रावायलेट ए को एब्जॉर्ब नहीं करती है और रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट के कारण म्यूटेशन होता है लेकिन स्नो ब्लाइंडनेस नहीं होता है। तो स्नो ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट बी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर।
विच पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं वो चार मुख्य रूप से होते हैं, उनमें से कौन सा पेयर ग्रीन हाउस गैस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जनरली हम बता दे रहे हैं ग्रीन हाउस गैस में मेनली ये चार गैस बहुत ही मेजर होते हैं, जो 60% इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, 20% या 20% के रूप में मीथेन होता है, और 14% या 14% के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और 6% में नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है। तो इसमें से कौन सा पेयर नहीं रिप्रेजेंट करता है ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो यहाँ पे देखिए CO2, तो CO2 इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं, ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रेजेंट करना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस का पेयर नहीं है। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जबकि मीथेन भी दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया गया है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया गया है। तो ये तीन गलत, और ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पांचवा क्वेश्चन है फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट। जो फ्लोरिटेड वाटर होता है या फ्लोराइड पॉल्यूशन होता है, ये मेनली हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को या कौन से पार्ट को डैमेज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ब्रेन, हार्ट, टीथ एंड किडनी। ये जो फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड युक्त पॉल्यूशन या फ्लोरिनेटेड जो वाटर होता है, उसको यूज करने से जो मेनली हमारा दांत का इनेमल होता है, टीथ का जो इनेमल होता है, जो व्हाइटनेस जिसके कारण हमारा दांत सफेद होता है, तो उसको ये इफेक्ट करता है। तो फ्लोराइड पॉल्यूशन से मेनली हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होगा, वो होगा टीथ, स्पेशली इनेमल ऑफ द टीथ।